किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि अगर इंसान स्वस्थ होता है तो दाल रोटी भी उसको बहुत पसंद आती है। अगर इंसान स्वस्थ है तो दाल रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और अगर बीमार हो जाए तो 56 भोग भी फीके नजर आते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो स्वस्थ रहना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। जिनके पास स्वास्थ्य है वे सौभाग्यशाली होते हैं। आप ही बताइए, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है वो क्या होते हैं? जिनके पास स्वास्थ्य होता है वे सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके पास स्वास्थ्य नहीं होता वो दुर्भाग्यशाली हुआ करते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है पर हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आनंद से भरे हुए हैं, तो समझ लेना झोपड़ी में भी स्वर्ग है। और हमारे पास धन दौलत तो खूब है, लेकिन स्वस्थ नहीं है तो महल में रहकर भी हम नरक का ही एहसास कर रहे होते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें जो सबसे पहला लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम जब तक जिएंगे स्वस्थ और प्रसन्न होकर के अपनी जिंदगी जिएंगे। धन चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कपड़े बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो कि सामान्य हो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। घर में 10 लोग हो कि 2 लोग हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान अगर स्वस्थ और प्रसन्न जिंदगी जिए तो हर हाल में वो आनंद में रहता है, हर हाल में सुखी अवस्था का अनुभव करता है। एक बहुत प्यारी घटना आती है। कहते हैं कि एक गांव में एक डॉक्टर ने बहुत बड़ा क्लिनिक खोला, बहुत बड़ा क्लिनिक खोला, और उसका समारोह भी बहुत बड़े स्तर पर उसने आयोजित किया। गांव के सारे लोगों को उसने बुलाया ताकि उसके क्लिनिक का प्रचार प्रसार हो जाए। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया गया, आसपास के लोगों को भी इकट्ठा किया गया, और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। और कार्यक्रम जब पूरा हो गया तो गांव के एक बुजुर्ग दादाजी डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा मुझे कहने के लिए। यह सुनकर के डॉक्टर साहब चौंके, भाई ऐसी क्या बात है? तो बुजुर्ग दादाजी ने कहा कि माफ़ करना मुझे ये कहने के लिए, क्योंकि इस गांव में आपका ये क्लिनिक चलने वाला। ये सुनकर के डॉक्टर साहब चौंके, भाई क्या बात है, यहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते? यहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते जो मेरा क्लिनिक चलने वाला नहीं है? दादाजी ने कहा, हाँ मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका नियम है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और सुबह जल्दी उठ करके 2 से 3 घंटे योग, प्राणायाम, ध्यान और भक्ति का आनंद लिया करते हैं। दिन भर कठोर मेहनत, कठिन परिश्रम किया करते हैं, खूब पसीना बहाया करते हैं, और सात्विक और संयमित भोजन किया करते हैं। कभी गरिष्ठ असात्विक तामसिक भोजन नहीं करते हैं। और इस गांव के सारे लोग नशे, पत्ते और मांसाहार से बिल्कुल दूर रहते हैं, और दूसरों के सुख दुख में काम आते हैं, दूसरों के सुख दुख में काम आते हैं। और हमारे गांव का एक ही मंत्र है कि हम सभी हर हाल में मस्त रहते हैं, हम सभी हर हाल में मस्त रहते हैं। इसलिए इस गांव के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, और कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी जाए तो वो भी देखते ही देखते 9, 10, 11 हो जाती है। डॉक्टर को बात गले उतरी नहीं, डॉक्टर को बात गले उतरी नहीं। और थोड़े दिन के बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि एक अर्थी जा रही थी, एक अर्थी जा रही थी, और डॉक्टर साहब ने ये सुना कि ये जो व्यक्ति जो अर्थी में बैठा हुआ जा रहा है ये बीमार पड़ करके मर गया, बीमार पड़ करके मर गया। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये सुना तो डॉक्टर साहब ने उसी बुजुर्ग दादाजी को वापस अपने पास बुलाया और कहा कि दादाजी आप कह रहे थे ना कि इस गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता, देखो मैंने अभी सुना कि ये जो अर्थी गई है ये व्यक्ति बीमार होके ही मरा है। तो दादाजी ने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि इस गांव में कोई मरता नहीं है, मैंने ये थोड़ी कहा कि इस गांव में कोई मरता नहीं है। दरअसल हकीकत ये है कि ये जो अर्थी जा रही है और जो आपने सुना कि ये बीमार होकर के मरा, हकीकत ये है कि ये हमारे गांव का आदमी नहीं, ये हमारे गांव का आदमी नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा कौन है? तो दादाजी ने रहस्य खोलते हुए कहा कि आपसे पहले भी एक डॉक्टर यहाँ पर आया था, आपसे पहले भी यहाँ पर एक डॉक्टर आया था, उसने भी क्लिनिक खोला था और मैंने उसे भी सुझाव दिया था कि यहाँ पर क्लिनिक चलने वाला नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं, उसका क्लिनिक चला नहीं और उसको टेंशन हो गई और टेंशन इतनी बढ़ गई कि वो टेंशन ही टेंशन में ये उसी की अर्थी जा रही है।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस घटना से हम ये सीख सकते हैं, अगर इंसान 100 साल तक स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहता है तो उसका पहला मंत्र है कि उसे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और सुबह उठ करके 2 घंटे खुद के लिए लगाने चाहिए। सुबह उठ करके 2 घंटे खुद के लिए लगाने चाहिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए लगाने चाहिए। तो उसको 24 घंटे वो हमेशा एनर्जेटिक बना हुआ रहेगा और दिन भर परिश्रम और मेहनत की आदत डालनी चाहिए और हमेशा सात्विक और संयमित और संतुलित भोजन लेना चाहिए। हर हाल में मस्त रहना चाहिए और दूसरों के सुख दुख में काम आना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसे बिंदु जुड़े हुए हैं तो मानकर चलिए हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी और कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी जाएगी तो वो देखते ही देखते वापस चली जाएगी। तो याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई होता है तो वो खुद ही अपना डॉक्टर हुआ करता है और इंसान का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु होता है तो वो खुद ही अपना शत्रु हुआ करता है। तो हमें अपने डॉक्टर बनने की शत्रु बनने? अगर आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन के डॉक्टर बने तो मानकर चलिए हमें अपने आप को ही ठीक रखना होगा, खुद के प्रति ही हमें जागरूक रहना होगा, जागरूकता पूर्वक जीवन हमें जीना होगा। आजकल जिस तरह से हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से दवाइयों का व्यापार बढ़ता जा रहा है, उससे ऐसा ही लगता है कि इंसान अपना जीवन जीना सही ढंग से भूल गया है। इंसान अपना जीवन जीना सही ढंग से भूल गया है। इसीलिए पहले तो पूरे शहर में एक अस्पताल होता था, एक डॉक्टर होता था, अब तो गली गली में हॉस्पिटल और डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण डॉक्टर नहीं है, उसके कारण हम खुद ही हैं। उसके कारण हम खुद ही हैं। अगर हम खुद को ठीक करने का अगर संकल्प ले लेते हैं तो मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें बीमार कर सके। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बीमार कर सके। दरअसल होता क्या है, हम लोग जीते तो ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। हम लोग जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं और खाते ऐसे हैं कि कल मिलेगा नहीं। खाते ऐसे हैं कि कल मिलेगा नहीं और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। तो अपने जीवन में इस बात का बोध रखना चाहिए, हम जिंदगी को ऐसे जिएं, हम जिंदगी को ऐसे हंसी खुशी प्रसन्नता और आनंद के साथ जिएं। जिंदगी को हम ऐसे जिएं कि हमें स्वर्ग की चाहत न रहे वरन हमारी जिंदगी ही स्वर्ग सरीखी बन जाए। हमें स्वर्ग की चाहत ना रहे, हमारी जिंदगी ही स्वर्ग सरीखी बन जाए और हम मरें तो ऐसे मरें कि हमें मरने के बाद स्वर्ग की ख्वाहिश ना रहे वरन हमारी मृत्यु ही मुक्ति का महोत्सव बन जाए। हमें जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए। अभी WHO की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया कि 7 बीमारियां पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 7 बीमारियां पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसमें बताया गया पहली बीमारी है ब्लड प्रेशर की बीमारी। कौन सी बीमारी? ब्लड प्रेशर की बीमारी। और उसके पीछे कारण बताया गया, उसके पीछे कारण बताया गया कि लोगों का खान पान असंतुलित हो गया है और चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शरीर में आनुवांशिक बीमारी तो बहुत कम होती है, जीवन शैली की वजह से ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। दूसरी बड़ी बीमारी बताई गई वो है डायबिटीज़ की बीमारी। कौन सी? डायबिटीज़ की बीमारी। और उसके पीछे भी कारण बताया गया, खान पान गड़बड़ हो गया है और खाने में असात्विक चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरी बीमारी बताई हार्ट अटैक की बीमारी। कौन सी बीमारी? हार्ट अटैक की बीमारी भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले तो बुजुर्गों को आती थी, अब तो जवानों को भी हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कहते हैं कि भारत में 60% लोग कोई न किसी रूप में इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। चौथी बीमारी बताई कैंसर। कौन सी बीमारी? कैंसर। पहले तो कोई पूरे शहर में एक आध कैंसर का मरीज मिलता था, लेकिन अब तो हर मोहल्ले में कैंसर का पेशेंट मिल जाता है। और 5वीं बीमारी बताई गई और वो है घुटनों का दर्द। कौन सी बीमारी? घुटनों का दर्द। आजकल घुटनों का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और घुटनों के ऑपरेशन तो बिल्कुल ही नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो पहली कौन सी बीमारी? ब्लड प्रेशर की। दूसरी शुगर की। तीसरी हार्ट अटैक की। चौथी कैंसर की। 5वीं घुटनों की बीमारी और छठी है मोटापा। कौन सी बीमारी?
मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कारण मेहनत तो कम 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 होती जा रही है और खाना पीना सॉलिड होता जा रहा है। हम सभी लग्जरियस लाइफ के मालिक बनते जा रहे हैं और परिणाम मोटापा बढ़ता जा रहा है। और जब मोटापा बढ़ता है तो कहते हैं कि अगर मोटापा बढ़ेगा तो पूरे शरीर का प्रेशर किस पर आएगा? घुटनों पर आएगा। और जब घुटने इतना बड़ा भार सहन नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। खाना पीना तो सॉलिड है और उसको पचाना हम बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेहनत कम होती जा रही है। और सातवीं बीमारी बताई भूलने की आदत। कौन सी आदत? भूलने की आदत। ये 7 जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो है अव्यवस्थित जीवन शैली। कौन सा कारण है? अव्यवस्थित जीवन शैली। हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होती जा रही है। लाइफ स्टाइल हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अनसिस्टेमेटिक होती जा रही है। न सोने का पता, न जगने का पता, न खाने का पता, न काम करने का ढंग और परिणाम बीमारियां हावी होती जा रही है। और दूसरा कारण बताया गया गलत खान पान। दूसरा कौन सा कारण बताया गया? गलत खान पान। खान पान भी दिनों दिन असात्विक होता जा रहा है, असंयमित होता जा रहा है, राजसिक और तामसिक होता जा रहा है। और गलत खान पान के चलते 100 में से 80% बीमारियां तो इसी खान पान के चलते ही बढ़ती जा रही है। मैं बचपन की घटना बताना चाहूँगा। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी और मैं एक शादी समारोह में गया हुआ था तो वहाँ पर मैंने देखा कि जहाँ पर मैं खाना खा रहा था वहीं पास में एक बुजुर्ग दादाजी लगभग 80-85 साल के रहे होंगे, वो भी खाना खा रहे थे। तो मैंने देखा कि दादाजी सब्जी रोटी नहीं खा रहे थे। मैंने देखा कि दादाजी सब्जी रोटी नहीं खा रहे थे, मिठाई और तले हुए का गरिष्ठ भोजन का आनंद ले रहे थे। और जब उन्होंने मुझको देखा सब्जी रोटी खाते हुए तो दादाजी ने कहा, अरे बेटा तू यहाँ पर सब्जी रोटी खाने के लिए आया है? तू ब्याह शादी में सब्जी रोटी खाने के लिए आया है? तेरे घर में सब्जी रोटी की कमी है क्या? मैंने कहा दादाजी मैं तो सात्विक भोजन करता हूँ। मैंने एक मिठाई का पीस ले लिया, एक नमकीन का पीस ले लिया, एक दही बड़ा खा लिया, अब मैं 2 रोटी और सब्जी और दाल मिला करके खाऊंगा। दादाजी कहा, अरे तू बड़ा मूर्ख है, तू समझता नहीं है। और मैंने देखा कि दादाजी उस उम्र में भी माल पर माल खाए जा रहे थे। मैंने कहा दादाजी कहीं तबीयत बिगड़ गई? दादाजी इस उम्र में हजम होगा नहीं और कहीं तबीयत बिगड़ गई तो दादाजी ने, अरे तू बड़ा मूर्ख है, तुझे नहीं मालूम ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, ये माल थोड़ी फिर मिलेगा। ये शरीर तो फिर मिल जाएगा पर ये माल फिर नहीं मिलेगा। हमारी भी जी बाईसा की ऐसी ही आदत है। हमारी भी जी बाईसा की ऐसी ही आदत है। सुबह भी हम भरपूर खाते हैं, मालूम है कि दोपहर में मिलेगा, मालूम है कि दोपहर में भोजन मिलेगा, लेकिन फिर भी दोपहर में भी हम अति भोजन करते हैं। मालूम है कि शाम को फिर मिलेगा, लेकिन शाम को भी हम अति भोजन करते हैं। और दिक्कत तो तब आती है जब हम किसी शादी समारोह में चले जाते हैं, किसी जीवनवारियों में चले जाते हैं, फिर हम अपने आप पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और परिणाम हमारा शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है, हमारा वजन बिगड़ना शुरू हो जाता है। आप में से कोई बताएंगे कि हमारा वजन कितना होना चाहिए? हमारा वजन कितना होना चाहिए? इसका सीधा सरल गणित, सीधा सरल फार्मूला है, जितनी हमारी हाइट है इंटू 12, जितनी हमारी हाइट है इंटू 12। जैसे अगर हमारी 6 फीट की हाइट है तो इंटू 12 कितना हुआ? बराबर 72 किलो। इसके आसपास हमारा वजन होना चाहिए। अगर इससे बहुत ज़्यादा है तो भी ठीक करने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा कम है तो भी ठीक करने की जरूरत है। तो आज अपने घर जाकर के अपना वजन जरूर तोल लीजिएगा और उसको वापस ठीक कर लीजिएगा। एक घर में चोर घुसा तो उस घर की जो बहन जी थी वो एकदम सॉलिड थी। घर की बहन जी एकदम सॉलिड थी और देखा कि चोर घुसा है और उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और जैसे ही वो जाने वाला था कि वो बहन जी उसके ऊपर बैठ गई। जैसे ही वो जाने वाला था कि उसके ऊपर बैठ गई। अब 60 किलो के आदमी पर अगर 150 किलो वाला बैठ जाए तो फिर उसका तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। वो चिल्लाने लगा, रहा बचाओ 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 बचाओ। और उसने अपने पति से कहा जाओ 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 पुलिस में रिपोर्ट लिखा के आओ, पुलिस को फोन करो फटाफट ताकि इसको पकड़ा जाए। और देखा कि
पतिदेव इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहे थे। तो पत्नी ने पूछा, अरे ये क्या खोज रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे चप्पल नहीं मिल रहे, मेरे चप्पल नहीं मिल रहे हैं। तो चोर चिल्लाया, भाई मेरे चप्पल ले जाने तो मेरा तो यही कचूमर निकल जाएगा। तो कुछ कुछ फायदे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तो नुकसान ही हुआ करते हैं। तो प्लीज अपने खान पान को हमें सिस्टेमेटिक व्यवस्थित रखना चाहिए। और तीसरा कारण बताया गया वो है ज्यादा चिंता। तीसरा कारण क्या बताया? ज्यादा चिंता, ज्यादा तनाव, ज्यादा गुस्सा। आजकल हमारी चिंताएं, हमारे तनाव इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हम इतने ज्यादा लोड लेने लग गए हैं कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की टेंशन हमने अपने दिमाग में ले ली है। पूरी दुनिया की टेंशन हमने अपने दिमाग में ले ली। अरे भाई, कोई यहाँ पर हमें 1000 साल नहीं जीना है, हमें यहाँ पर कोई 1000 साल नहीं जीना है। किसी को 70, किसी को 80, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो तो 90 के बाद तो चले ही जाना है। तो पूरी दुनिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, इतनी ही चिंता कीजिए कि काम हो जाए। इतनी ही, बोल लीजिए सभी, इतनी ही चिंता कीजिए कि काम हो जाए। इतनी भी चिंता मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। इतनी भी चिंता मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। तो ज़्यादा चिंता, तनाव ये हमारे शरीर को कमज़ोर करते हैं, बीमार डालते हैं। तो ज़्यादा चिंता तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को हमें सहज रूप से जीना चाहिए। चौथा कारण बताया गया प्रदूषण। कौन सा कारण है? प्रदूषण भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वाहनों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है। अब हो सकता है कि हम प्रदूषण तो कम नहीं कर पाएँ, लेकिन हम पेड़ तो लगा ही सकते हैं। तो हर इंसान को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाऊंगा। एक पेड़ तो मैं अवश्य लगाऊंगा। याद रखना, गुरुदेव ने कुछ दिन पहले कहा था कि अपना अंतिम संस्कार लकड़ियों से करवाने का उसी को अधिकार है। अपना अंतिम संस्कार लकड़ियों से करवाने का उसी को अधिकार है जिसने अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाया है। जिसने पेड़ नहीं लगाया उसको लकड़ियों से अंतिम संस्कार करवाना भी शोभा नहीं देता। और इसलिए प्रदूषण अगर कम कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। पहला कारण था अव्यवस्थित जीवन शैली, दूसरा कारण था गलत खान पान, तीसरा था चिंता तनाव गुस्सा, चौथा था प्रदूषण और पांचवा कारण है केमिकल का बढ़ता हुआ उपयोग। पांचवा कौन सा कारण है? केमिकल, यानी कि प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहे हैं और सब्जियों में भी केमिकल डाले जा रहे हैं, धान में केमिकल डाले जा रहे हैं, फलों में केमिकल डाले जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई है तो ऑर्गेनिक का प्रचलन भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी उपयोग करें जहाँ तक हो सके वो देसी खाद से बना हुआ हो। और लगता है कि ऐसा संभव नहीं है तो घर में अगर फल भी लाते हैं, सब्जियां भी लाते हैं, धान भी लाते हैं तो उनको पहले अच्छे से हमें धो लेना चाहिए। कोरोना में अच्छा हुआ था कि कोई भी चीज़ आती थी, कोरोना में अगर एक इतनी सी भी चीज़ आती थी तो हम उसको पहले अच्छे से धोते थे। ऐसी धुलाई करते जैसे कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं, तो अच्छे से धोने के बाद उसका उपयोग किया जाता था। तो ये सिद्धांत भी हमें घर में ये लागू बना करके रखना चाहिए कि जो भी सब्जियां आती है, जो भी फल आते हैं, जो भी धान आता है, पहले उसको अच्छे से धोने के बाद, सुखाने के बाद फिर हम उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो मानकर चलिए उससे जो आधा केमिकल का असर है वो तो खत्म हो जाएगा, आधा केमिकल का असर वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो छोटे मोटे कारण हैं, अगर इन कारणों पर अगर हम जागरूकता रखते हैं तो मानकर चलिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसे बचा सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये तो कारण हमने समझ लिया, अब हमें स्वस्थ रहना है तो हम क्या करें? तो मैं गुरुदेव के 6 सूत्र आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगा। ये 6 सूत्र आप दिमाग में रखिए और इनको फॉलो कीजिए तो मानकर चलिए आप स्वस्थ जीवन और प्रसन्न जीवन के मालिक बन जाएंगे। पहला सूत्र है प्रॉपर डाइट। सभी बोल लीजिए, पहला सूत्र है प्रॉपर डाइट, यानी सही संतुलित आहार। पहला क्या है? प्रॉपर डाइट, सही संतुलित आहार। और दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज। दूसरा क्या है? प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी सही संतुलित व्यायाम, एक्सरसाइज। तीसरा है प्रॉपर ब्रीदिंग। तीसरा क्या है? प्रॉपर
ब्रीदिंग यानी सही संतुलित प्राणायाम, सही संतुलित श्वास। चौथा है प्रॉपर मेडिटेशन। क्या है? प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर भक्ति, यानी कि सही संतुलित ध्यान, सही संतुलित प्रार्थना, सही संतुलित भक्ति। और पांचवा है प्रॉपर रिलैक्सेशन। पांचवा क्या है? प्रॉपर रिलैक्सेशन यानी सही संतुलित विश्राम और आराम। और छठा है प्रॉपर थिंकिंग। छठा क्या है? प्रॉपर थिंकिंग यानी सही संतुलित सोच। और अंतिम है प्रॉपर लाइफ। सातवां क्या है? प्रॉपर लाइफ यानी सही संतुलित जीवन शैली। अगर ये 6 सूत्र अगर हमारे जीवन में आ जाते हैं, सभी वापस रिपीट कर लीजिए। नंबर 1 प्रॉपर डाइट, सभी बोल लीजिए जोर से, प्रॉपर डाइट। दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज, दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज। तीसरा है प्रॉपर ब्रीदिंग, तीसरा है प्रॉपर ब्रीदिंग। चौथा है प्रॉपर मेडिटेशन, चौथा है प्रॉपर मेडिटेशन। अभी हम गुरुदेव के सानिध्य में सीखेंगे कि ध्यान क्या है और उसको कैसे किया जाता है। पांचवा है प्रॉपर रिलैक्सेशन, पांचवा है प्रॉपर रिलैक्सेशन। छठा है प्रॉपर थिंकिंग, छठा है प्रॉपर थिंकिंग। और अंतिम है प्रॉपर लाइफ यानी अच्छी शानदार लाइफ स्टाइल, अच्छी बेहतर लाइफ स्टाइल। अगर ये 6 सूत्र अगर हमारी जिंदगी में आ गए तो मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत है जो हमें बीमार नहीं कर सकती। हम जब तक जिएंगे, चाहे 100 साल जिए कि चाहे 10 साल जिए, पर जब तक जिएंगे एकदम हष्ट पुष्ट प्रसन्न आनंद भरी जिंदगी जीने में सफल हो जाएंगे। तो इन सूत्रों को आप जरूर ध्यान रखें ताकि हम स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद भरी जिंदगी के मालिक बन सकें। बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं।